The title to today's sermon is Christmas, the Dwelling Presence of God. आज सुबह का वक्तव्य का शीर्षक मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की आवासित निवास स्थान या उपस्थिति। In our Advent series, we've been going through how God chooses to dwell with His people. और हम लोग जब हमने आगमन के बारे में सीख रहे थे, दिसंबर से हमने शुरुआत किया था, और हम परमेश्वर के उस निवास स्थान या निवास के बारे में, उसकी उपस्थिति के बारे में कुछ बातों को हम सीख रहे थे। We talked about Eden, His presence in Eden. We talked about His meeting up with Jacob and promise of His presence for Jacob. And we also talked about His appearance in the burning bush to Moses and a promise that I will be with you. और हमने इस बात को ध्यान दिया कि परमेश्वर इस बात को बार बार याद दिलाता है कि मैं तुम लोग के मध्य में हूँ। शुरुआत कहाँ पे हुई? अदन वाटिका में परमेश्वर की उपस्थिति को हम वहाँ देखते हैं। उसके बाद याकूब के सामने परमेश्वर फिर उपस्थित होता है, और उसके बाद हम देखते हैं मूसा जब वो जलती हुई झाड़ी जो भस्म नहीं हुई उसको देखते हुए भी हम वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति को देखते हैं, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। If Christmas is to be, if you have to put it all together into one line, then Christmas is all about God's desire to dwell with man. अगर आप मुझसे सवाल पूछिए कि भाई साहब क्रिसमस की परिभाषा मुझे बताएं, तो मैं सरल शब्द में ये आपको बताऊंगा, क्रिसमस का सही मतलब, ये परिभाषा कुछ इस प्रकार है, परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। So our passage, we read 1 to 18 from John's Gospel, chapter 1, but our focus verse would be verse 14. और हम लोग ने 1 से 18 यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 से 18 को पढ़ा, परंतु हम लोग 14वीं आयत पर ध्यान देंगे। And only the first part of it, the word became flesh and dwelt amongst us. और उसका पहला जो भाग है कि वो देहधारी हुआ। There are three things that I would like to bring to you notice this morning from this particular line in John's Gospel. इस पहली 14वीं आयत में 3 चीजों को मैं आपके सामने रखना The चाहता हूं। who of Christmas, ये कि कैसा है क्रिसमस, कौन है क्रिसमस, the what of Christmas, और क्रिसमस क्या है, and the why of Christmas. और हम क्रिसमस क्यों मनाते The हैं। who, the what, and the why. क्रिसमस का कौन, अगर उसको इस प्रकार से देखा जाए, और क्या, और उसके बारे में हम सीखते हैं। So let's start off with the who of Christmas. और पहला चीज क्रिसमस का कौन है उसके बारे में हम देखना चाहते हैं। Verse 14 says the word. और 14वीं आयत को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वहां पर लिखा गया वचन। The character of Santa Claus has increasingly become the face of Christmas in our day and age. और आज क्रिसमस के बारे में अगर कहीं से भी आप ढूंढने की कोशिश करिएगा, वहां पर सांता क्लॉस का ही चेहरा दिखता है। So the spotlight is on Santa Claus than on the real person of Christmas. और इस कारण क्या हुआ है कि क्रिसमस पर का जो ध्यान जो है अब सांता क्लॉस पे ज्यादा है, परंतु क्रिसमस किसके कारण बना, उस कारण उसका चेहरा कहीं नहीं दिखता, उसके बारे में कोई बात नहीं I होती। still remember we had a few years back organized a Christmas program and the showstopper was Santa Claus. और हम लोगों ने बहुत साल पहले एक क्रिसमस प्रोग्राम कराया था, और गाने थे, वचन बटा, परंतु सब लोगों ने तालियां, और सब लोग इसी बात पर ध्यान देने लगे कि वहां पर एक सांता क्लॉस था। But what has happened is the focus has shifted to this person, this character, this mythical character who cannot save, cannot redeem, cannot transform lives. और आज दिक्कत क्या हो गई है, ये सांता क्लॉस के चरित्र को, उसके कारण, उसके चरित्र पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, वो कौन है, उसके चित्र हर जगह दिखते हैं, परंतु इस बात को हम भूल जाते हैं कि शायद वो एक मनगढ़ंत एक व्यक्ति है, उसकी वो काल्पनिक है, वो ना बचा सकता है ना वो उद्धार कर सकता है। But today John is going to help us understand the who of Christmas. परंतु आज यूहन्ना इन आयतों में हमें समझाना चाहेगा कि क्रिसमस का कौन है। John starts his gospel by this astounding phrase, in the beginning word. यूहन्ना जब अपनी यहाँ पे किताब को शुरू करता है तो वो बड़े एक नए शब्द से शुरू करता है, वो है
आदि में। In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. That's the way he introduces the who of Christmas to us. और जो अगर क्रिसमस का कौन जो है उसको दिखाते हुए वो हमारे सामने पहली आयत को रखता है और कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। And between verses 1 and 14, he has talked about life, he has talked about light, and then he comes to verse 14, and then he says, the Word became flesh and dwelt amongst us. और 1 से 14वीं आयत के बीच में वो जीवन के बारे में बात करता है, ज्योति के बारे में बात करता है और उसके बाद 14वीं आयत में आके कहता है वचन देहधारी हुआ। Now you would wonder, I am talking about the who of Christmas, but I'm referring to the Word as the who of Christmas. और यहां पर कौन एक व्यक्ति के बारे में अगर आपको ध्यान दे रहे हो तो मैं एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं, परंतु इस आयत में एक वचन लिखा गया है। The Word doesn't become a person, it's an impersonal reference, right? शब्द व्यक्ति कैसे बन सकता है, वो अव्यक्तिगत है। When John says, in the beginning was the Word, और जब यहां पे यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था, he is doing something fascinating. यहां पर एक बहुत ही सुंदर बात को यहां पर यूहन्ना हमारे सामने He is रखता है। taking all of us to Genesis 1:1. वो क्या कर रहा है, वो हम सबको उत्पत्ति की किताब की तरफ पहली अध्याय उसकी पहली आयत पर हमारा ध्यान ले जा रहा And what है। happens is Genesis 1:1 is an astounding claim. The claim that in the beginning of the cosmological history, the beginning of time, God created the cosmos as we know it. और हमको क्या दिखाया जा रहा है, एक अद्भुत बात दिखाई जा रही है कि समय की शुरुआत से पहले वहां पर उन आयत के द्वारा यह समझाएगा कि परमेश्वर ने चीजों की सृष्टि करी है। How did he create? और उसने सृष्टि कैसे करी है? He spoke. उसने बोला। Verse 3 of Genesis chapter 1, God spoke, let there be light. परमेश्वर ने सिर्फ बोला, क्या बोला कि रोशनी हो और रोशनी हो गई। Now, if God is merely a force, an impersonal being, why would he have to speak anything into creation after all? और अगर आप पूछेंगे कि व्यक्तिगत व्यक्ति अगर मनुष्य नहीं है, कोई उसमें चरित्र नहीं है, तो वो शब्दों का इस्तेमाल क्यों करेगा? So when one speaks, it's indicative of communication. क्योंकि जब आप शब्दों को कहीं सुनते हैं, वहां पर लोगों का होना जरूरी है, वहां पर आप संबंध को देख सकते हैं और आप वहां पर आपस में संचार को देख सकते हैं। Communication indicates relationship. जहां पर संचार दिखता है आपको, वहां पर आपको संबंध दिखने शुरू हो जाते हैं। So when you read God spoke, और जब आप वहां पे आयत में दिखते हैं कि परमेश्वर ने बोला, it means God is interested in relationship. That's why communication exists. इसलिए प्रिय जीजों, उन आयतों में हमको यह दिखाया गया है कि परमेश्वर जो है कोई ऐसा नहीं कि कहीं बाहर बैठा हुआ कहता चलो कुछ इनके लिए कर देते हैं, नहीं। जब उन आयतों को लिखा गया कि उसने बोला, उसको हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे एक संबंध चाहता है। Bible claims that we are primarily creatures created by God for relationship and not for career and ambition and success and or selfishness. We are created for an outflowing, outward looking, other centered life of relationship. प्रिय जीजों, इस बात को बाइबल जो है बहुत साफ तरीके से स्पष्ट शब्दों में हमारे सामने रखता है। क्या रखता है कि मनुष्य को करियर के लिए नहीं, नौकरी पेशा में क्या कितने पैसे कमा रहे हैं, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनाया गया था। मनुष्य को संबंधों के लिए बनाया गया था कि हम एक साथ एक दूसरे के साथ संबंध को बना सकें। Let me expand, work a little bit on the word that John uses, the word. यहां पर जो शब्द जो है वचन, उसके बारे में मैं आपको 2-3 चीजें बोलना चाहता हूं। The Greek word, don't worry, not too much of Greek here. The Greek word for word is the word logos. और अगर आप इसकी मूल भाषा में जाएंगे तो ये जो वचन शब्द है उसका मूल भाषा में इस्तेमाल किया गया है लोगोस। And that is where we derive the word logic. और उस लोगोस से अंग्रेजी में शब्द जो है लॉजिक, वहां से उत्पन्न होता है। Now the word logos was an interesting usage during Jesus' time and when John is writing. और जब यूहन्ना इसको लिख रहा है, इस किताब को लिख रहा है, तब ये शब्द का इस्तेमाल करना इस पर ध्यान देने वाली बात है। The Greek thinkers, the philosophers, वहां पर जो यूनानी जो सोचने वाले थे, वो जब इन बात को देखते थे या उस समय के जो लोग थे, they looked
looked at the creation, they looked at the world, the cosmos, उन्होंने जब सृष्टि को देखा, पर्वत, समुद्र को देखा, and then they said that there is a rationale, there is a reason, there is a structure behind the cosmos, and the word they used to explain that was logos. They said there is logos behind creation. उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे कि बस पर्वत हो गए, कहीं भी दिख रहे हैं, कुछ समुद्र कहीं पे दिख रहा है, जमीन दिख रही है, लोग दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक लोगोस है, मतलब इसके पीछे एक तर्क है, इसका होने का कोई कारण है, उद्देश्य इसके पीछे दिखता है। So they said there's something impersonal principle that exists that brings about a structure to the cosmos as we see it. और उन्होंने इस बात को कहा कि अवैयक्तिक एक शक्ति है, कोई एक चीज है जो इन सारी चीजों को साथ में चलता है और उसको एक साथ लेके चलना, उसको बनाने में उसका कोई पीछे कोई शक्ति का प्रभाव को वो देख सकते हैं। There's a principle that exists और वो कहते that हैं, leads to creation. वो कहते हैं कोई उद्देश्य है जिसके कारण सृष्टि बनाई गई है। I quote, the Stoics, for instance, believed that the logos is not a human shape. The nature of God is not flesh or earth, but pure reason and intellect. और उन्होंने इस बात को कहा, उस समय के जो दर्शन शास्त्र के लोगों ने बोला कि परमेश्वर का जो चरित्र है वो आप इस प्रकार नहीं कह सकती कि वो शारीरिक है या उसको आप देख सकते हैं, परंतु उन्होंने इस बात को कहा कि ये अवैयक्तिक एक शक्ति है, एक प्रभाव है, जो कि आप उसको ज्ञान के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं या तर्क के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं। Somebody like Plato would go on to say that there is a divine intellect but unnamed, unseen and untouched logos. और वो यहां पर जो प्लेटो जो है एक दर्शन शास्त्र इस बात को थोड़ा आगे ले जाके बोलता है कि शायद एक ईश्वरीय ज्ञान है, परंतु ना किसी ने उसको देखा नहीं है, कोई उसको छू नहीं सकता है, उसका कोई नाम नहीं है। एक प्रकार अवैयक्तिक एक शक्ति को यहां पर प्लेटो अपने उस समय के दर्शन शास्त्र के लोगों ने उनके सामने उस समय पर रखा। This is where John is brilliant. और यहां पर यूहन्ना इसीलिए बहुत ही सुंदर तरीके से उसको हमारे सामने लाता What है। is he doing? वो यहां पर क्या कर रहा है? The Greek philosophers thought about intellect or the rationale behind creation, an impersonal principle. He takes that and fuses it with the Jewish theology of creation. The word was with God. तो उन्होंने सोचिए उस समय दर्शन, और आज भी आपको पता है कि जो यूनानी जो दर्शन शास्त्र के लोग हैं बहुत ही, और उनकी जो पढ़ाई लिखाई आज भी पढ़ी जाती है, बहुत ही उसको कई लोग पढ़ते हैं। उस समय पर जब वो चल रहा है, ये जब वो लोग दर्शन शास्त्र के लोग देख रहे हैं अपनी सृष्टि को आसपास, वो कह रहे हैं इसके पीछे परमेश्वर नहीं है, परंतु शायद एक उद्देश्य है, कोई शक्ति हो सकती है, ज्ञान हो सकता है। और इसलिए वही शब्द को यूहन्ना जो है लेता है और वो कहता है यहूदी सृष्टि की कहानी से उसको मिलाता है, कहता है ये जो ज्ञान है, ये जो वचन है, ये तर्क जो है वो क्या बना? देहधारी बना। He argued that logos is not an impersonal principle but a divine person of Jesus Christ who was with God and who was God. और इसलिए वो यहां पर बड़े सुंदर समय शब्दों कहता है, ये जो तुम तर्क देख रहे हो ना, इस पीछे सृष्टि के पीछे जो भी तुम ढूंढना की कोशिश कर रहे हो कि ये बना कैसे, वो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि वचन या तर्क क्या बना? देहधारी बना। वो परमेश्वर के साथ था, परंतु वो देहधारी बनकर हमारे बीच में आया। John doesn't say that he was merely like God, just close enough to God, just second to God, but John says he is God. यहां पर यूहन्ना ये नहीं कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जैसा है, थोड़ा परमेश्वर के साथ है, ऐसी कोई बातें नहीं कह रहा है। वो कह रहा है वो परमेश्वर है। As a preacher said, and I quote, that God has not given us a watertight argument about the existence of God, but he has given us a watertight person for the existence of God. और यहां पर एक व्यक्ति इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, शायद हम ऐसा तर्क हमारे पास परमेश्वर ने नहीं दिया जिससे कि हम परमेश्वर की अस्तित्व को सिद्ध कर सकें या उसको प्रमाणित कर सकें, परंतु परमेश्वर ने हमें एक ऐसा व्यक्ति दिया है जो प्रमाणित है, सबूतपूर्ण है, वो हमारे बीच में रहा है। So Christmas is the claim that God
is the word, is the reason for the creation, not merely season. और इसलिए यहां पर क्रिसमस से आप समझिए प्रिय अजीजों, हम ये कोई तर्क के पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं है, कोई शब्दों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि जो हम अपने आसपास देखते हैं, जो सृष्टि हम देखते हैं, उसके पीछे जो तर्क, जो शब्द है, वो प्रभु यीशु मसीह है। This phrase with God must have caught your attention this morning. और जब आप इन आयतों को पढ़ रहे हैं कि वो परमेश्वर के साथ था, This is how John would say it. In the beginning was the Word was with God, and Word was God. How do you make sense of that? आप जब इसको आप पढ़ेंगे तो अगर पहली बार इसको पढ़िए तो आप लगेगा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसको कैसे समझें? The word with there can be translated towards, or has the notion of being towards. So towards God. The word was towards God. और यहां पर जब इसको आप साथ में था, जो शब्द को अगर आप पढ़ते हैं मूल भाषा में, वो उसको तरफ, उसके तरफ या परमेश्वर के तरफ करके उसको पढ़ सकते John, हैं। why do you want to complicate this? और मैं ये पूछ सकता हूं, आप पूछ सकते हैं यूहन्ना से कि ये क्या लिख रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, ये सब लिखने की क्या आवश्यकता It है? was enough for you to write in the beginning was the Word and the Word was God. Finished. और वो आप तुम इतना लिख दो कि Makes पहले it में all the more easy. सरलता में आप लिख दो कि पहले में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। Bible proclaims God as a triune God. परंतु प्रिय अजीजों, यूहन्ना यहां पर एक और बात, और बाइबल हमें एक और बात कहता है कि जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं वो एक त्रिएक परमेश्वर है। A divine community of the Father, Son and the Holy Spirit. एक ईश्वरीय समूह जहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ मिलते He हैं। is three in one. वो तीन पर एक में है। God in his essence is the one being who works towards humanity in three different relations. और यहां पर वो परमेश्वर एक सार में मनुष्य मानवता के प्रति काम करता है, पर तीन संबंधों को हमारे साथ जोड़ता है। That is to say that the Father is not the Son. जब इस बात को मैं आपको फिर समझाना चाहता हूं कि ये ऐसा नहीं समझे कि पिता पुत्र है, And Son is not the Father. पुत्र पिता नहीं है, And Father is not the Holy Spirit, and Holy Spirit is not the Father. पिता जो है वो पवित्र आत्मा नहीं और पवित्र आत्मा पिता नहीं। They are one. प्रिय जीजों, वो एक हैं। I know that fried your brain, but that's fine. मैं समझता हूं कि आप ये आपके ऊपर से चला गया होगा। The God of the Bible is monotheistic, that is one God. बाइबल का परमेश्वर को हम एक परमेश्वर या मोनोथियस्टिक करके बुलाते हैं, But his singularity is expressed in his plurality of being a triune God, where Father, the Son, and the Holy Spirit are one in their essence. आप जब इसको समझिएगा तो इसको इस प्रकार समझिए कि हम एक परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परंतु तीन संबंधों को हम एक सार में, एक परमेश्वर में हम देख पाते हैं। इसलिए हम तीन एक में एक परमेश्वर करके इस संबंध को, इस समूह को हम उसका नाम वैसे So बतलाते हैं। God reveals himself as a community of the Father, Son, and the Spirit, where one is not less than the other. और यहां पर परमेश्वर जो है अपने आप को एक समूह के रूप में दिखाता है, जहां पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक साथ रहते हैं, पर वो एक दूसरे से कम ज्यादा नहीं One is है। not apart from the other. यहां पर ऐसा नहीं कि एक यहां बैठा हुआ है, एक वहां बैठा हुआ है, इनमें अलगावट है। It's not like one commanding figure and he's just commanding us do whatever I say according to his whims and ऐसा नहीं कि fancies. पिता कहीं ऊपर बैठकर आज्ञा दे रहा है कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, और बाकी सारी चीजें वैसे हो रही They हैं। are bound and bonded in a mutual, reciprocal, other-centered love. परंतु हम देखते हैं ये त्रिएक परमेश्वर का जो समूह है वो प्यार में बंधा हुआ है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो प्यार में वो थमे हुए हैं। Father as the lover, the Son as the loved one, and Holy Spirit as the one who expresses the love between both of them, the three of them, to us as his तो believers. पिता कौन है? पिता है जो प्रेम करने वाला है, पुत्र जो है जिससे प्रेम किया गया है, और पवित्र आत्मा क्या है प्रिय चीजों? इस प्रेम को वो हमारे सामने, मानवता के सामने लाकर दर्शित करता है। So out of this fountain of love,
origin of love, the source of love, और इस प्रेम के स्रोत से flows the invite for us to come and commune with Him. और वहां उस स्रोत से परमेश्वर एक आमंत्रण हमारे सामने आ रहा है कि तुम भी आओ, हे मनुष्य तुम भी आओ और इस महान प्रेम के सहभागी बनो। So if you read book of Genesis, और इससे प्रिय चीज, अगर आप उत्पत्ति किताब को पढ़ते हैं, you see God, आप परमेश्वर को वहां पर देखते you will हैं। see the Spirit hovering over the waters, आप उसी आयतों में थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां पे लिखा है उसकी आत्मा वहां मंडरा रही and थी। by verse 3 you will see God spoke. और तीसरे आयत में आप देखेंगे परमेश्वर ने बोला। What is John saying? प्रिय चीजों, जब यूहन्ना पहले अध्याय में इन आयतों में यूहन्ना हमसे क्या कहना चाहता है? The voice of God in Genesis chapter 1 verse 3. उत्पत्ति पहले अध्याय उसकी तीसरी आयत में जो परमेश्वर ने जब बोला, जो शब्द निकले, जो आवाज हुई, The word which was with God तो वचन जो परमेश्वर के साथ था, becomes the reason, the blueprint for creation. प्रिय चीजों, उस वचन के कारण हम देखते हैं कि सृष्टि उत्पन्न हुई In है। other words, John is saying the person of Jesus Christ becomes the reason for the creation. और यहां पर दूसरे शब्दों में यूहन्ना जो है वहां के अपने श्रोतागणों से समझा रहा है कि देखो, तुम्हारे तर्क और शब्दों से नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह कारण है सृष्टि का। Because he was with the Father, we exist. और क्योंकि वो परमेश्वर के साथ था इसलिए हम अस्तित्व में हैं। That is to say, the creation, the basis of creation is love, because the community of God is one of love. और इसलिए हम कह सकते हैं कि सृष्टि का जो उद्देश्य जो है या आधार जो है वो प्रेम है, क्योंकि सृष्टि किसने करी? प्रेम के समूह ने, परमेश्वर ने, जो प्रेम का स्रोत है उसने सृष्टि करी। Look at John chapter 1 verse 3. यूहन्ना 1 उसकी तीसरी आयत को Look what देखिए। John is saying. आप मेरे साथ देखिए All वहां पर things क्या were कहते हैं। created through him, and apart from him, not one thing was created that has been created. यहां पर लिखा गया है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न, नहीं थोड़े कुछ चीजें नहीं, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं है हुई है। Everything that we see is made, created. हमारे आसपास जो हम देखते हैं वो सृजी गई चीजें हैं। What is not created in that verse? इस आयत में अगर आप बोला जाए तो कौन सी चीज है जो नहीं सृजी गई है? The word. जो वचन जो बोला गया था, जो वचन है, The unmade word, the uncreated word, the uncaused word causes the creation. जो शब्द जो परमेश्वर ने बोला, जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं परमेश्वर ने बोला, वो जो शब्द बाहर निकले हैं उसका कोई सृष्टि नहीं था। वो बिन सृष्टि अनंत काल से रहा हुआ शब्द है और वो शब्द अब सृष्टि को उत्पन्न करता है। There is communication in the divine Trinity. Now, why is there communication? Because there is relationship in divine Trinity. जब हम परमेश्वर को देखते हैं, उस त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं, उस समूह को देखते हैं, तो वहां पर हम लोग संबंध को देखते हैं और वहां पर संबंध में प्रेम को देखते हैं। The love relationship in this divine community has become the basis for the earthly community. और अगर आप पूछें कि मानवीय समूह का आधार क्या बनता है, यही प्रेम, यही ईश्वरीय प्रेम वो मनुष्य मानवीय समूह का आधार बनता है। What does Christmas remind us? क्रिसमस हमें क्या याद दिलाती है? Not the Christmas tree, not Santa Claus, though I look like one right now, but that sin has destroyed the creation. जिस शब्द ने जो सृष्टि उत्पन्न करी, सृजा, क्रिसमस हमें यह याद दिलाती है प्रिय अजीजों, वो सृष्टि जो पवित्र था, पाप ने उसको तबाह कर दिया। We have so destroyed the creation, we have so destroyed humanity that we have moved away from the eternal word and declared our own word, our own reason, our own logic, and our own principles to live by. In other words, we've declared our own gods. प्रिय अजीजों, जो शब्द अनंतकालीन था, सर्वभौम था, जो पूरी सृष्टि का कारण बना, हमने उसी शब्द को ठुकरा दिया। हम अपने शब्द बोलने लगे,
अपने शब्दों को, अपने तर्कों को सामने रखने लगे, और वही तर्क हमारे लिए कुछ समय में परमेश्वर और प्रभु हमारे जीवनों में बन गया। May I ask you the question this morning, what is the reason that you live for? मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस उम्मीद से, किस उद्देश्य से जीते हैं? Why are you existing? आपका अस्तित्व का कारण क्या Why है? did you wake up this morning? आज सुबह आप जगे क्यों हैं? Why were you breathing? आप श्वास क्यों ले रहे What हैं? drives your life? आपका जीवन क्या लेके चलता है? John says it, if not the word, then what else? There is nothing. यहां पर यूहन्ना कहता है कि वो वचन नहीं होता तो उसके आगे और क्या रह गया है? What is the blueprint for your life? प्रिय जीजो, ये शब्द जो है वो आपके जीवन का आधार बन Is जाता it an है। impersonal principle that you live by, or is it an over-rationalized mindset, or are you given into mysticism or complete lawlessness? What is that you live by? प्रिय चीजों, आज की सुबह आप कैसे जीते हैं? ऐसे कि आप तर्कों के जीवन के मध्य में रहना चाहते हैं कि ये मैं तर्क के आधार पर ही चीजों को समझूंगा, या आपने अपने जीवन में खुद के उद्देश्य बना रखे हैं, या आपने कहा है कि ये परमेश्वर छोड़ो, लोग छोड़ो, समूह छोड़ो, मैं पाप में जीना चाहता हूं। आपके जीवन का कारण और आधार आज सुबह क्या What है? is the final word, the authority by which you and I live in this world? प्रिय चीजों, कौन से शब्द हैं कि किसके कारण, जिसके अधिकार के अधीन आप और हम रहना चाहते हैं? John will not stop there. यूहन्ना यहां पर नहीं रुकता है। He says the true eternal word, वो कहता है अनंतकालीन जो शब्द जो the है, reason for creation, जो सृष्टि का कारण बना, became flesh. वो शब्द क्या बना? देहधारी हुआ। Now that's the what of the Christmas. और वो हमको क्रिसमस का क्या है उस पर लेके आता If है। the who of the Christmas is the true living word, then the what of Christmas is that this word became. प्रिय चीजों, क्रिसमस इसलिए सैंटा क्लॉज, ट्री, डेकोरेशंस ये सब नहीं है। जब हम क्रिसमस का कौन है क्रिसमस का कौन पर ध्यान देते हैं, उसको हम वचन के द्वारा देखते हैं कि वो वचन है, प्रभु यीशु मसीह है, और वो हमको दूसरे बिंदु पर लेके आता है कि क्रिसमस का क्या। Almost 15 years back, 15 years back, I forget the exact timeline, I was at Abu Dhabi airport. और 13 साल पहले मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे था, And to my surprise, there was a tall decorated Christmas tree. और मेरे सामने एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री था, Almost 2 levels of the airport. और इतना बड़ा कि वो एयरपोर्ट के जो दो मतलब उसके ऊपर दिखने उतना बड़ा एक क्रिसमस ट्री। Now the point is this. मैं ये आपको सामने रखना चाहता हूँ, It's an Islamic state, एक इस्लामिक जगह है, and it does not believe in the incarnation of Christ, और वो प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने पर विश्वास नहीं करते हैं। which is the true meaning of Christmas, so जो message of Christmas. जो क्रिसमस का सच्चा मतलब यही है कि प्रभु परमेश्वर देहधारी हुआ, उस पे नहीं विश्वास करते In हैं। fact, the Guinness World Record for the tallest and the most expensive Christmas tree is held by Abu Dhabi, their palace, worth $11 million. जो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने पे विश्वास नहीं करते हैं, क्रिसमस की सच्ची कहानी पे विश्वास नहीं करते, वो क्या कर रहे हैं? वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है, सबसे बड़े सबसे लंबा जो वृक्ष जो है, क्रिसमस ट्री जो है, उसको बनाने, उसको सजाने में उन्होंने करीब करीब $11 मिलियन लगा दिया। Oh, I enjoy the decoration. If it was our own space, we would have probably decorated it far more. I love the decorations that Shija does at our home. I just enjoy that warm, fuzzy decoration feelings around, lit candles and the greens and the reds merging together. It's a fantastic experience to one's eyes and one's senses. But that's not the point of the Christmas. मुझे गलत मत लीजिए, जो मेहनत से जो डेकोरेशन यहाँ पे हुआ है बहुत अच्छी बात है। मेरे घर पे भी जो डेकोरेशन हुआ है, जब शीजा करती है, बहुत अच्छा लगता है। हरा और लाल जब मिलता है तो बड़ा सुहावना सुंदर एक दृश्य मेरे आंखों के सामने आता है। परंतु क्रिसमस का उद्देश्य या कारण जो है वो क्या है? John points us, verse 14b, the word became flesh. और इसलिए यूहन्ना हमें क्रिसमस की कहानी समझाते हुए कहाँ लेके आता है? 14वीं आयत पर लेके आता है, और वो कहता है कि वो देहधारी हुआ। Next time somebody asks you what is Christmas about,
Verse 14, first line. And the word became flesh and dwelt amongst us. प्रिय अजीजों, इसलिए अगर आपसे अगले बार कोई पूछे क्रिसमस क्या है, तो रम केक मत बोलिएगा, क्रिसमस ट्री मत बोलिएगा, सैंटा क्लॉस मत बोलिएगा। क्या जवाब होना चाहिए आपका? यूहन्ना पहली अध्याय उसकी 14वीं आयत, क्रिसमस का सही मतलब यह है कि वचन देहधारी हुआ। The ultimate reason for Christmas, as the commentator says, and I quote, God chose to make himself known finally and ultimately in a real historical man. When the word became flesh, God became man. एक टिप्पणी करते हुए एक वचन के लेखक ने इस प्रकार बोला है कि क्रिसमस का सही मतलब हम तब समझते हैं, या इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आखिर में परमेश्वर ने अपने आप को सचमुच में लोगों के सामने दिखाया है, प्रत्यक्ष किया है। वो एक सच्चा ऐतिहासिक, काल्पनिक नहीं, एक ऐतिहासिक मनुष्य बनकर मनुष्य जाति के बीच में आकर बसा, जहां पर वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर मनुष्य बना। And it's very interesting how John uses the word flesh there and not another word for say like man or became a male or became a human being. In none of those words, he just goes straight to use the word flesh, which is in reference, always used in reference to flesh and blood. और यहां पर यह बड़ा सोचने वाली बात है और रुचिपूर्वक है कि यूहन्ना यह नहीं बोलता कि वचन मनुष्य बन गया या वचन एक व्यक्ति बन गया। वो कौन से शब्द का इस्तेमाल करता है? वचन क्या बना? देहधारी बना। कहने का तात्पर्य यह है कि वो लहू में और व्यक्ति के पूर्ण रूप में वो हमारे सामने प्रत्यक्ष He था। became flesh and blood, real human being. एक सच्चा व्यक्ति जिसमें इसके शरीर में लहू खून बह रहा है। He was like a little baby cry, you know. Babies cry, right? Did Jesus cry as a baby? Yes. And if he would have been living in our times, he would have surely worn the diapers. जब प्रभु यीशु मसीह, प्रिय अजीजों, हमारे बीच में देहधारी बना, तो वो ऐसा नहीं कि वो 33वें साल में कहीं से बाहर निकला और कहा कि मैं तुम्हारा मसीहा हूं। वो कैसे? एक छोटे से असहाय बच्चे के रूप में जन्म लिया। जो बच्चा जो रोता है, जो बच्चा गंदगी फैलाता है, उस रूप में परमेश्वर असहाय होकर देहधारी बनकर हमारे बीच में आया। He wants us to think deeper now as he uses the word flesh here for the word becoming flesh. और इसलिए यहां पर यूहन्ना कहता है कि तुम ऊपर से क्रिसमस के बारे में मत सोचो, मेरे साथ ये जो शब्द देहधारी है उस पर ध्यान दो। Oh, he says the immaterial become material. वो कहता है जो कुछ नहीं था, वो सामने जो अस्तित्व में नहीं या वस्तु नहीं था, जिसको हम छू नहीं सकते थे, वो हमारे सामने एक बच्चे के रूप में आ गया। The all powerful has taken up weakness. और एक जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, वो असहाय बनकर एक बच्चे के रूप में हमारे सामने आ गया। Unlimited has become limited. जो चीज को आप सीमित नहीं कर सकते, जो परमेश्वर असीमित परमेश्वर था, अब वो क्या हो गया है? एक छोटा सा रोता हुआ बच्चा 2024 साल पहले इस संसार में आ गया। As a preacher said, we all look for miracles, and he says, if you want to know what is the grandest miracles of all times, that is word became flesh. और किसी ने इस बात पर कहते हुए, टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अपने जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं, परंतु बाइबल जो है 2024 साल पहले सबसे बड़े आश्चर्य कर्म को हमारे सामने लिखता है, जहां पर वचन देहधारी हो गया। The word does not cease to become word becomes flesh. Please remember that. यहां पर यह नहीं कि वचन खत्म हो गया, समाप्त हो गया, वचन देहधारी बन गया। The word became God and man at the same time. वचन क्या बना? अब वो परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, अब वो परमेश्वर और साथ में क्या? मनुष्य बन गया। Why flesh? आप पूछेंगे कि क्या चल रहा है, क्यों वचन देहधारी क्यों बना, परमेश्वर देहधारी क्यों बना? To understand why flesh, और पहला सवाल कि वो क्यों देहधारी क्यों हुआ? I wish you think for a moment about the competing philosophies that is existent in our world today.
मैं चाहता हूं कि कुछ समय कुछ ध्यान दीजिए कि कौन सी ऐसी दार्शनिक शास्त्र की चीजें हैं जो आपस में वो मेल जोल नहीं खाती हैं। See, everybody is trying to give us something about life. और आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी के पास भी चले जाइए, वो जीवन के और अस्तित्व के बारे में हमें कोई ना कोई ज्ञान या अपना सोचने का तरीका हमारे सामने रखता है। Everybody is saying that there is something wrong with the world. सब लोग ये कहते हैं कि कुछ तो सही में इस दुनिया के साथ, धरती के साथ, दुनिया के साथ कुछ तो गलत है। Everyone. सब ये बोलते हैं, But no one tells us what is the world supposed to be like. और कोई हमको ये नहीं मगर समझा पाता कि अगर सब ठीक होता और कुछ गलत नहीं होता तो ये दुनिया जिसको हम जानते हैं आज की दुनिया के रूप में, वो दुनिया कैसी दिखनी चाहिए थी। We are not told, none of us, nobody tells us what the world was supposed to be like. Everyone tells us that there is something wrong with the world. हमको सब ये बोलते हैं कि आप दुनिया के साथ कुछ तो गलत है, मगर इस पे कोई ध्यान नहीं देता या कोई टिप्पणी नहीं करता कि दुनिया कैसी होनी चाहिए थी। What is wrong with the world? इस संसार के साथ, दुनिया के साथ गलत क्या हो रहा है? Bible proclaims that sin is what is wrong with this world. और वचन जो है, बाइबल जो है प्रिय जीसो, ये बात को स्पष्ट करता है कि पाप जो है वो सारी दुनिया की जो समस्याओं का जड़ है। The sin in us, our own being, the corruption of our soul and conscience is what is wrong with the world, not the systems, not the political parties, not the institutions. और आप कहेंगे But I, you, our sins, the way we are become is what is wrong with the world. हाँ, आप कहेंगे कि दुनिया के साथ दिक्कत तो है, समस्या है, पाप भी हो सकता है, पाप मगर मेरे बाहर है, मेरे अंदर पाप नहीं है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। मगर वचन कहता है कौन पापी हैं? हम और आप जो बैठे हैं, हम पापी हैं। पाप बाहर नहीं वास कर रहा है, बाहर कोई एक अलग व्यक्ति नहीं है, पाप कोई शैतान अलग से नहीं बैठा हुआ है। पाप अब हमारे और आपके अंदर प्रिय चीजों वास करता है, जीता है, हमें प्रभावित करता है, हम पर हावी हो रखा है। Okay, we are trying to answer the question by flesh. Romans 1:18 says, Paul says, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness. और यहां पर देहधारी क्यों हुआ, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए रोमियो उसकी पहले अध्याय 18वीं आयत में यहां पर लिखा गया है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म और स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। Sin is open rebellion against God. प्रिय चीजों, पाप क्या है? पाप इस सृष्टिकर्ता, ये जो वचन जो है उसके खिलाफ खड़े हुए बलवा करना, उसको पाप बोलते हैं। It is a defiance against his authority and the rejection of the word. और यहां पर पाप क्या है? जब आप परमेश्वर को देख के कहते हैं, अपने इस सृष्टिकर्ता को देख के कहते हैं कि तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा वचन जो है उस पर मेरे ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं है, अधिकार नहीं है। And God being the just God that he is, परंतु परमेश्वर जो है, बाइबल का परमेश्वर, वो एक न्यायी परमेश्वर है। he cannot let the wrong go unpunished. वो ये नहीं कहेगा कि अब छोड़ो, ये तो पता नहीं दुनिया हाथ से जा चुकी है, दुनिया को भूल जाते हैं, अपना कुछ और करने लगते हैं। Divine justice demands that we be eternally removed from the eternal presence of the word. प्रिय चीजों, परमेश्वर क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो पाप को और गलतियों को माफ नहीं कर सकता, उसको अलग नहीं कर सकता है। अगर उसके वचन, उसके न्याय के हिसाब से हम सबको अनंतकालीन रूप से उसकी उपस्थिति से बाहर कर दिया जाना चाहिए था। And if we are all condemned because we have sinned and fallen short of the glory of God, और क्योंकि अगर हम सब दोषी हैं, सब अपराधी हैं, क्योंकि हमारे अंदर पाप है, और क्योंकि हमारे अंदर पाप है, हम उसकी महिमा से रहित हो गए हैं। God sent his son. प्रिय चीजों, परमेश्वर हमको ऐसे छोड़ नहीं देता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। What was the world supposed to be like? ये दुनिया किस प्रकार होनी चाहिए थी? Like the son, उसके पुत्र के समान, the word. वचन के समान। The Bible is not just giving us some comments and commentary on,
the social unrest and what's gone wrong, Bible is trying to tell us the word is what the world should have been like. वचन को पढ़ते हैं तो सामाजिक दिक्कतों मुसीबतों में मुसीबतों पर टिप्पणी नहीं चल रही है। वचन बाइबल जो है प्रिय अजीजों हमें हर वक्त ये दिखाना चाहता है कि जो संसार जो है जो देहधारी हुआ परमेश्वर का पुत्र उस प्रकार ये संसार ये दुनिया उस प्रकार दिखनी चाहिए थी। Why did he become flesh? वो देहधारी क्यों हुआ? To bear, to take on the punishment, our punishment on himself so that he could spare us. प्रिय अजीजों हम जिन्होंने परमेश्वर को वचन को त्याग दिया परमेश्वर को छोड़ दिया उसके खिलाफ बलवा कर बैठे अपने सृष्टिकर्ता को हमने भगा दिया अपने जीवन से हमारे ऊपर दोष था और उस दंड को क्योंकि हम उसके उपस्थिति जा चुके थे उस दंड को लेने वाला उसको लेने वाला सहने वाला कोई ना कोई चाहिए था। वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को flesh so that the judgment could be taken away from our. प्रिय अजीजों वो खुद खुदा बनकर परमेश्वर बनकर इस दंड को नहीं ले सकता था। जो दंड जो आप पे हम पर मनुष्य के कारण हम क्योंकि मनुष्य हैं उस मनुष्य मानवीय दंड जो हमारे ऊपर था उसके लिए परमेश्वर को मनुष्य बनना आवरणीय था जरूरी था और इसलिए वो मनुष्य बना और उसने अपने ऊपर दंड ले लिया। The stain of guilt which we try to rub off through different ways and methods, through different coping mechanism, which doesn't get rubbed off, is only taken away because the word became flesh. इसलिए हमने जैसे याद किया सुबह भी आप जितनी मेहनत कर लें अपने जीवन को सुधारने की आप जितनी मेहनत कर लें पैसा लगा लें जगहों चले जाए कहीं पे भी चले जाए लोगों के पीछा कर लें जीवन नहीं बदल सकता है प्रिय अजीजों क्योंकि जीवन के स्रोत के पास आपको वापस आना पड़ेगा उस वचन के पास आपको वापस आना पड़ेगा जिसके कारण आपका और हमारा जीवन बदल सकता है। Okay, that's the what of the Christmas. Now we come to the why of the Christmas. और हमने देखा अब हम लोग देखेंगे क्यों क्रिसमस क्यों हम उसके बारे पर हम ध्यान देंगे। 14c, the word became flesh and dwelt amongst us. और 14वीं अध्याय आयत उसकी 14वीं उसके भाग आगे के भागों को जरा पढ़ेंगे तो